बोले अजय नहीं जीत जाएंगे तो वो 2500 रुपए देंगे। 2500 रुपए देंगे? हाँ जी। 1100 रुपए देंगे? हाँ जी। हर महीने आने के लिए कहा है? हाँ जी। 1100 रुपए मिला? हाँ 1100 मिला। क्या बोला? कमल के फूल पे देने के लिए बोला। कमल के फूल पे देने के लिए बोले। एक स्टूडेंट पूरे साल पढ़ाई नहीं करता, लेकिन जैसे ही एग्जाम आने में 10 से 15 दिन बचते हैं तो वो इस्तेमाल करता है अपने हुक्म का इक्का, जैसे कि सैंपल पेपर्स खंगालना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ढूंढना, क्योंकि उन्हें पता है इन सब चीजों से उनका बेड़ा पार तो हो ही जाएगा। सेम उसी तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज भी जब तक सत्ता में होती है तब तक तो काम नहीं करती, लेकिन जैसे ही इलेक्शन सर पर होते हैं तो ये भी इस्तेमाल करते हैं अपने हुक्म के इक्के को। स्कीम, वादे, योजनाएं। इलेक्शन आते ही आपके सामने वादों की लंबी लिस्ट पेश कर दी जाती है। सारी योजनाएं भी इसी वक्त बनाई जाती है। इसी वक्त नेताओं को याद आता है कि इंसान की मेडिकल रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं। इसी वक्त इन्हें बेरोजगार युवाओं की सबसे ज्यादा चिंता सताने लगती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि इसी वक्त सारी पॉलिटिकल पार्टीज में होड़ लग जाती है कि कौन महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचा सकता है। 2100 रुपए हर महीने उनके अकाउंट में डलवाया करेंगे। देखिए, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि पॉलिटिकल पार्टी ज्यादातर महिलाओं को ही टारगेट क्यों करती है। इसके बारे में हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे और साथ ही में ये भी जानेंगे कि किस तरह पॉलिटिकल पार्टीज आपको अपनी योजनाओं के जाल में फंसाती है। जैसे कि आपको पता ही है कि दिल्ली में इलेक्शन सर पर है। 5 फरवरी को दिल्ली के वोटर्स वोट कास्ट करेंगे और इसी बीच सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने अपनी योजनाओं का गुणगान करने के लिए एड़ी चोटी तक का जोर लगा रखा है। 5 तारीख को चुनाव है, तैयार है सब लोग। इसी बीच सारी पॉलिटिकल पार्टीज दबाकर अपना प्रचार करने में लगी हुई है। मोहल्लों में लाउड स्पीकर्स वाले रिक्शा चलाए जा रहे हैं। रिकॉर्डेड कॉल्स के थ्रू आपको ये बताया जा रहा है कि कौन सा बटन दबाना है। मोहल्लों में पोस्टर्स और झंडे लगा दिए गए हैं और सोशल मीडिया पर तो जोरों शोरों से एडवर्टीजमेंट चल ही रही है। सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने लंबे लंबे वादों के चिट्ठे तैयार कर रखे हैं। अगर नजर डालें आम आदमी पार्टी के चिट्ठे पर, तो आम आदमी पार्टी वादा कर रही है कि 18 साल या उससे ऊपर की महिलाओं को हर महीने महिला सम्मान योजना के तहत 2100 रुपए दिए जाएंगे। 60 साल या उससे ऊपर के बुजुर्गों का मुफ्त में इलाज करवाया जाएगा। दलित समाज का कोई बच्चा अगर अब्रॉड पढ़ना चाहता है तो उसका सारा खर्चा आम आदमी पार्टी उठाएगी। 200 यूनिट मुफ्त बिजली, जिसका फायदा पहले सिर्फ मकान मालिक लेते थे, अब वो किराएदारों को भी मिलेगी। और साथ ही में पुजारियों और ग्रंथियों को हर महीने 18,000 रुपए सम्मान के रूप में दिए जाएंगे। और कुछ वादे ऑटो चालकों से भी किए गए हैं, जैसे कि 10 लाख का लाइफ इंश्योरेंस, 5 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। अगर ऑटो चालक के बच्चे को कोचिंग करनी है तो उसकी फीस दिल्ली गवर्नमेंट स्पॉन्सर करेगी। ऑटो चालक की बेटी की शादी में 1 लाख रुपए की मदद दिल्ली की सरकार करेगी। और साथ ही में हर साल इनको 2500 रुपए नई वर्दी खरीदने के लिए होली दिवाली पर दिए जाएंगे। और अब अगर नजर डाले बीजेपी के चिट्ठे पर, तो यहाँ बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को पूरे 400 रुपए से पछाड़ते हुए महिला समृद्धि योजना के तहत हर महीने महिलाओं को 2500 रुपए देने का वादा किया है। प्रेग्नेंट औरतों को 21,000 रुपए और 6 न्यूट्रिशन किट दी जाएंगी। कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे बच्चों को 15,000 रुपए दिए जाएंगे। जरूरतमंद बच्चों को KG से PG तक की फ्री एजुकेशन दी जाएगी। गरीब महिलाओं को सिलेंडर पर 500 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी और साथ ही में होली दिवाली पर मुफ्त सिलेंडर भी दिया जाएगा। सीनियर सिटीजन और गरीब परिवार को 10 लाख रुपए तक की मेडिकल ट्रीटमेंट मुफ्त में करवाई जाएगी। दलित समाज के बच्चों को टेक्निकल कोर्सेज के लिए हर महीने 1000 रुपए दिए जाएंगे और अटल कैंटीन में गरीब तबके के लोगों को 5 रुपए में खाना खिलाया जाएगा। अटल कैंटीन स्थापित कर 5 रुपये में पौष्टिक भोजन देंगे। और दूसरी तरफ कांग्रेस इन दोनों पार्टियों से एक कदम और आगे निकली, जो वादा कर रही है कि दिल्ली के पढ़े लिखे बेरोजगारों को 1 साल तक हर महीने 8,500 रुपए दिए जाएंगे। बाकी पार्टियों की तरह यहाँ कांग्रेस ने भी महिलाओं को प्यारी दीदी योजना के तहत हर महीने 2500 रुपए देने का वादा किया है। दिल्ली के निवासियों को 25 लाख रुपए तक का यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज मिलेगा। और यहाँ कांग्रेस भी आम आदमी पार्टी को पछाड़ते हुए 200 की जगह 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा कर रही है। 300 यूनिट फ्री की बात भी, गारंटी भी हम इसमें दे रहे हैं। ये तो बस एक तरीका है वोटर्स को लालच देने का। इसके अलावा भी कई तरीकों से वोटर्स खरीदे जाते हैं, जैसे कि पैसे बांट देना, शराब बांट देना, जूते, कंबल, चादर बांट देना। हाल ही में बीजेपी के दिग्गज नेता प्रवेश साहिब सिंह वर्मा अपने सरकारी आवास से महिलाओं को 1100 रुपए बांट रहे थे और साथ ही में महिलाओं का एक कार्ड भी बना जिस पर लिखा था लाडली योजना। उस कार्ड पर प्रवेश वर्मा जी की फोटो के साथ साथ हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, JP नड्डा जी और अमित शाह जी की फोटो भी लगी हुई थी। महिलाओं का कहना था कि उनसे कहा गया कि अगर बीजेपी जीतती है तो उन्हें हर महीने 1100 की जगह 2500 रुपए दिए जाएंगे। और उन महिलाओं का ये भी कहना था कि उनसे बीजेपी का बटन दबाने के लिए कहा गया है। उसमें वोट डालने बोले कब
करके पे? बीजेपी को। जैसे ही ऑपोजिशन पार्टीज को इसकी भनक लगी और उन्होंने सवाल उठाना शुरू किया तो प्रवेश वर्मा का कहना था कि वो ये पैसा अपनी संस्था से और साथ ही में चंदा इकट्ठा कर दे रहे हैं। वो कहते हैं कि पिछले 11 दिनों में उनसे यहाँ की गरीब महिलाओं का दुख देखा नहीं गया और अरविंद केजरीवाल को 11 सालों में इनकी याद तक नहीं आई। जिनका दुख मेरे से 11 दिन में देखा नहीं गया, मगर 11 साल तक अरविंद केजरीवाल को उनकी याद नहीं आई। अब सवाल तो फिर यही आ जाता है ना कि अगर वो समाज सेवा कर रहे थे तो उस कार्ड पर बीजेपी की पॉलिटिशियन की फोटो क्या कर रही थी? महिलाओं से बीजेपी का बटन दबाने के लिए क्यों कहा जा रहा था और महिलाओं को ये लालच क्यों दे रहे थे कि अगर वो जीतते हैं तो हर महीने 1100 की जगह 2500 रुपए दिए जाएंगे? सारी समाज सेवा इन इलेक्शन के टाइम ही याद आती है, इलेक्शन से पहले इन्हें याद क्यों नहीं आता? आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने और भी कई आरोप लगाए। उनका कहना है कि वोटर्स को साड़ी, कंबल, लोटा जैसी चीजें बांटकर लालच दिया जा रहा है। लोटा बांटा जा रहा है, चादरें बांटी जा रही हैं, साड़ियां बांटी जा रही हैं, रुपए बांटे जा रहे हैं। आपने एक चीज नोटिस की होगी कि आम आदमी पार्टी की महिला सम्मान योजना, बीजेपी की महिला समृद्धि योजना और कांग्रेस की प्यारी दीदी योजना, ये स्कीम तीनों लगभग सेम ही है। इन तीनों स्कीम में महिलाओं को हर महीने कुछ पैसे देने की बात की गई है, पर आखिरकार ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज महिलाओं को इतना टारगेट क्यों कर रही हैं? इसके कुछ रीजंस ये हैं कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन में देखा गया कि फीमेल वोटर्स ने मेल वोटर से ज्यादा वोट डाले। महिलाओं को पैसों का लालच देकर विमेन एम्पावरमेंट के नाम पर पैसों से रिलेटेड तरह तरह की स्कीमें निकाल दी जाती हैं। गरीब तबके की महिलाओं को पैसों का लालच देकर, फ्री की सर्विसेज देकर शॉर्ट टर्म के लिए खुश कर दिया जाता है। और ये भी देखा गया है कि पॉलिटिकल पार्टीज महिलाओं के हित में स्कीम निकालती हैं और महिलाएं आकर्षित होती हैं और इसी तरह पॉलिटिकल पार्टीज महिलाओं के वोट को सिक्योर कर लेती हैं। अब बात करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज की फ्रीबी स्कीम की। चुनाव आने से ठीक पहले पॉलिटिकल पार्टीज के फ्रीबीज के वादे आपके लिए कोई भलाई का काम नहीं करते, बल्कि आपका ध्यान मेन मुद्दों जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी से हटाते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज की ज्यादातर स्कीम गरीब तबके के लिए बनाई जाती है क्योंकि ये लोग मुफ्त के और पैसे के झांसे में जल्दी आ जाते हैं। इन स्कीमों की टाइमिंग ही हमें बताती है कि ये कोई हमारे भलाई के लिए नहीं है, बल्कि हमारा वोट हासिल करने के लिए है। ये पार्टीज जिस स्टेट में ऑलरेडी रूल कर रही है, ये सारी स्कीम वहाँ इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करते? महिलाएं तो वहाँ भी होंगी, बेरोजगार तो वहाँ भी होंगे, और जिस स्टेट में इलेक्शन होते हैं इन नेताओं को एकदम से उसी स्टेट की चिंता होने लग जाती है। इन शॉर्ट इन फ्रीबीज का मोटा मोटा काम यही होता है कि हाल फिलहाल में जैसे तैसे वोटर्स के वोट हासिल कर लिए जाएं, फिर ये नेता आपको भूल जाएंगे और इनको फिर आपकी याद आएगी अगले चुनावों में। दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान है। मैं दिल्ली वालों से ये अपील करना चाहूंगी कि अपने घरों से निकले और वोट डालें, और ध्यान रहे वोट उसी को डालें जो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म के डेवलपमेंट के लिए बात करे, अच्छी एजुकेशन के बारे में बात करे। हाय, दिस इज नीतू सैनी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही में कमेंट करके भी बताएं कि कौन सी पार्टी को इस बार दिल्ली में आना चाहिए।